But even if I had made a mistake, it was not as if I stayed into the jungles of Africa or South America. Wherever I was, there was no doubt that I was still in the district of Birbhum, within 50 miles of Santiniketan. And as soon as the rain stopped, my troubles would be over. I might even find a repair shop within a mile or so. नाउ इसको ऐसा लग रहा है कि भाई चलो हो सकता है मैंने रास्ता भूल गया, मैं रास्ता इधर उधर चला गया हूँ, इट कैन हैपन। बट ऐसा नहीं है कि मैं किसी माने बाहर की कंट्री में हूँ, अफ्रीका में हूँ या अमेजन के जंगल में हूँ या एकदम माने कोई देसी जगह में हूँ। मैं ऑलमोस्ट सिटी के पास में हूँ और यहाँ पर कैलकाटा का टाउन के पास में ही हूँ। और शांति निकेतन यहाँ से करीब 50 किलोमीटर दूर है, जो कि एक तो बहुत ही फ्लरिशिंग सिटी है। तो मैं वहीं पर हूँ आसपास में, तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि एकदम डिजर्टेड एरिया में हूँ। तो इसको लगा एक बार बारिश रुक जाएगा, मैं बाहर निकलूंगा, इधर उधर देखूंगा एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। हो सकता है मुझे कोई रिपेयर की दुकान भी मिल जाए एंड आई विल बी सो ऑन एंड सो फोर्थ, कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। I pulled out a packet of wills from my pocket and lit a cigarette. I recalled Bhola Babu's warning. He must have gone through the same trying experience. Or how could he give, how could he have given me such sound advice? In future, तो वो सोच रहा है कि भोला बाबू जो है, जो उसको मिला था अपने बेटे के संग, अगर तुमको याद होगा तो वो मिला था। Yes. तो वो उसको बोला था कि तुमको अकेले नहीं जाना, ठीक है, तुमको एक ड्राइवर ले लेना चाहिए क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो वो उसको याद आ रहा है कि भोला बाबू ने तो मेरे को एडवाइस दिया था, मुझे उसकी बात सुननी चाहिए थी, पर मैंने उसकी बात नहीं सुनी, है कि नहीं। तो उसको थोड़ा रिग्रेट हो रहा था। इतना सोच ही रहा था कि पीछे से हॉन्ग हॉन्ग हॉन्ग, पीछे से किसी ने हॉर्न मारा, ठीक है। मेरे इतने प्यारे बच्चे हैं, सब लोग मेरी बात मानते हैं। क्लास 12 के जो बच्चे होते हैं ना, बड़ी बात मानते हैं, एक बार आप उनको बोल दो सारी जिंदगी बात सुनते हैं, है ना। माने इतने शरीफ बच्चे होते हैं क्लास 12 के। माने इतना मेरे को अच्छा लगता है कि सर ने एक बार बोला कि बेटा वीडियो ऑन रखना है, तो सबका वीडियो ऑन ही रहता है, बंद कोई करता ही नहीं है, इतने अच्छे बच्चे हैं। माने एक ही बार बोलना पड़ा जिंदगी में, उसके बाद कभी जिंदगी में बोलना ही नहीं पड़ता, है कि नहीं। तो कितने अच्छे बच्चे हैं, शिवांश, सर्वेश, मिसबा, कितने अच्छे अच्छे बच्चे हैं मेरे। सब लोग को एक बार बोल दो, सुनते हैं वो लोग, फिर सर की बात हमेशा मानते हैं। समझ में आ ही रहा होगा आप लोग को, मेरा मेरा इशारा बिल्कुल कोई प्यार मोहब्बत का नहीं है, पूरा सरकाजम है और सरकास्टिकली ही मैं बोल रहा हूँ, है कि नहीं। खैर चलो, हॉन्ग कॉन्ग कॉन्ग, पीछे से अचानक उसने क्या किया, एक सिगरेट निकाला और वो सोच रहा था भोला बाबू का एडवाइस, पीछे से एक ट्रक वाले ने हॉन्ग कॉन्ग कॉन्ग बजाया। अच्छी बात है, पीछे गाड़ी आ रही। आई टर्न राउंड एंड सॉ अ ट्रक स्टैंडिंग बिहाइंड। उसने देखा पीछे, उसके गाड़ी के पीछे एक ट्रक खड़ा है। तो इसका मतलब यह है बिल्कुल तो अकेला वो वहां पर नहीं है। Why it was blowing its horn? Was I standing right in the middle of the road? बोला क्यों बजा रहा है भाई, क्या मैं रास्ते के बीच में खड़ा हूँ? शायद हाँ। The rain had let up a little. I opened the door, got out and found it was no fault of the truck. और एक्चुअली उसको यही समझ में आया जब उसने गेट खोला कि ट्रक वाले का कोई दोष नहीं है। When my tires burst, the car had swerved at an angle and was now blocking most of the road. There was no room for the truck to pass. बोला जब मेरा टायर पंचर हुआ तो गाड़ी थोड़ा सा राइट की तरफ चला गया और मैंने पूरा रास्ता, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैंने बाय मिस्टेक मैंने रास्ता को ब्लॉक कर लिया है, ठीक है। और ट्रक ड्राइवर के पास निकलने का कोई रास्ता नहीं है। टेक द कार टू वन साइड सर, ट्रक वाला बोला गाड़ी को थोड़ा साइड कर दीजिए। द सिक ड्राइवर हैड बाय नाउ कम आउट ऑफ द ट्रक। सरदार जी बाहर आ गए। व्हाट्स द मैटर, ही आस्क्ड। अ पंक्चर। तो उसने पूछा क्या हुआ बाबू, पंक्चर हो गया क्या। आई श्रक टू कन्वे माई स्टेट ऑफ हेल्पलेसनेस। मैं बोला हाँ देखो यार पंक्चर हो गया यहाँ पर। इफ यू कुड लैंड अ हैंड, अगर तुम मेरा हेल्प करो, आई सेड वी कुड मूव द कार टू वन साइड एंड लेट यू पास। अगर तुम लोग थोड़ा धक्का वक्का लगाओ तो गाड़ी को साइड में कर देंगे और तुम निकल जाना। द सिक ड्राइवर हेल्पर केम आउट टू। उसका एक हेल्पर था, वो भी बाहर आ गया। द थ्री ऑफ अस पुश द कार टू वन साइड ऑफ द रोड। तीनों ने मिलकर कार को साइड कर दिया। देन आई फाउंड आउट फ्रॉम द टू मैन दैट आई वाज इंडीड ऑन द रॉन्ग रोड टू दुमका। उन लोग ने बताया सर आपने गलत रास्ता ले लिया, एक्चुअली आपने गलत रास्ता ले लिया, दुमका की तरफ ये रॉन्ग रास्ता है। आई हैड टेकन अ रॉन्ग टर्निंग एंड वुड हैव टू ड्राइव बैक 3 miles टू गेट बैक ऑन द राइट ट्रैक। वो 3 माइल करीब गलत रास्ता आ गया, उसको वापस पीछे जाना पड़ेगा राइट ट्रैक लेने के लिए। आई ऑल्सो लर्न दैट देयर वाज नो रिपेयर शॉप्स नियर बाय। और उसको ये भी बताया गया कि यहाँ पर कोई भी रिपेयर की दुकान भी नहीं है। तो बुरे फंसे। द ट्रक वेंट ऑन its way. As its noise faded away, the truth struck me like a hammer blow. ठीक है, तो ट्रक अपना बातचीत करके सरदार जी निकल गए आगे। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि अपन को किसी की जरूरत होती है, अपन को लगता है यार कोई अपने साथ खड़ा रहे, लेकिन अचानक वो आदमी गायब हो जाता है ना, तब लगता है यार इसको रोक ही लेते। तो अब ये आदमी उनको रास्ते पे छोड़ के चला गया। जैसे ही वो चला गया, उनको समझ में आया कि अब मैं क्या करूंगा।
इस आदमी से हेल्प ले सकता था, मैं इसी के संग ट्रक में बैठ के आगे जा सकता था, कुछ कर सकता था, लेकिन अब तो वो चला गया, अब सारी ही जो उसकी कोशिश है वो खराब हो गई। The roadside puddles were alive and the chorus of frogs, the rain had now been reduced to a light drizzle. तो रोड साइड पडल्स का मतलब होता है पूल ऑफ वाटर, छोटे छोटे गड्ढे में पानी भर गए, ठीक है, और पानी भरा हुआ छोटे छोटी जगह में, और वहां पर जो फ्रॉग्स है वो अपना गाना गा रहे हैं, कैं, 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 कैं। और बारिश लेकिन जो है अब लिटिल ड्रिजल हो गया, बारिश कम हो गया, ठीक है। अब हम लोग का असली कहानी चालू होगा, इतना देर से तो इंट्रोडक्शन ही चालू हो रहा था। अब आएंगे भूत महात्मा, तो सब लोग रेडी हो जाओ, जिसको डर लगता है वो पता नहीं क्या करे, जिसको डर नहीं लगता वो भी पता नहीं क्या करे, ठीक है, क्योंकि भूत आएगा, ठीक है ना। वो पीछे वो था ना, मंजुलिका, मंजुलिका तो नहीं आएगी, मंजू आए, नहीं क्या आएगा, मिस्टर मंजुलिका है, ठीक है। I got back into the car and was about to light a second cigarette when I spotted a light through the window on my side. अब ये बोला क्या करना है, इसने एक सिगरेट जलाई, अचानक देखा राइट साइड में दूर से घर से रोशनी आ रही थी, ठीक है, एक विंडो से साइड में किसी विंडो से रोशनी आ रही थी। I opened the door again. Through the branches of a tree, I saw a rectangle of a orange light. उसने दूर से देखा खिड़की के अंदर से एक ऑरेंज लाइट आ रही है। A window. Just as smoke meant the presence of fire, a kerosene lamp meant the presence of human being. तो बोल रहा है जैसे आपको पता है, अगर कहीं पर धुआं है तो वहां आग होगी, और कहीं पर अगर कैरोसिन लैंप जल रही है ना, कहीं दीप जले कहीं दिल, गाना सुना तुमने? तो वहां पर ह्यूमन होंगे, जरूरी नहीं है ह्यूमन होंगे, हो सकता है कोई और भी। देयर वॉज अ हाउस नियर बाय एंड देयर वॉज ऑक्यूपेंट्स इन इट, बोला पास में घर है और घर में कुछ लोग रहते हैं। आई गॉट आउट ऑफ माई कार विथ माई टॉर्च, टॉर्च लेके बाहर निकला। द विंडो वॉजंट टू फार अवे, आई हैड टू गो एंड इन्वेस्टिगेट, बहुत दूर नहीं था, जाके चेक करना पड़ेगा। देयर वॉज अ नैरो फुटपाथ ब्रांचिंग आउट फ्रॉम द मेन रोड विच सीम टू गो इन द डायरेक्शन ऑफ द हाउस विद द विंडो। तो वहां पे एक छोटा सा फुटपाथ टाइप का जगह था, ठीक है, पेड़ के बगल से, तो वो मेन रोड के बगल से एक फुटपाथ था जो घर की तरफ जा रहा। आई लॉक द कार एंड सेट ऑफ, इन्होंने भाई साहब ने गाड़ी बंद करी और घर की तरफ चल दी। I made my way avoiding puddles as far as possible as I passed a tamarind tree. Tamarind मतलब इमली का पेड़ पास किया। The house came into view. जैसे इमली का पेड़ पास किया वहां पे घर दिख गया। Well, hardly a house. It was a small cottage with corrugated tin roof. तो वो घर तो नहीं होगा, एक छोटा सा तुमको तो डिंजी सा हट था, और उसके ऊपर एक तो टिन का छपड़ा था जिसमें फोल्डेड था, कॉर्रुगेटेड माने फोल्डेड टिन रूफ। थ्रू एन ओपन डोर आई कुड सी अ हरिकेन लालटेन एंड अ लेग ऑफ अ बेड। अब ये बाहर खिड़की से देख रहा है, अंदर एक हरिकेन लालटेन है। हरिकेन लालटेन बेसिकली जो पुराने जमाने का लालटेन होता है ना, जिसके ऊपर एक कांच लगा हुआ रहता है, तुम लोग देखा होगा गांव में होता था, जिससे कांच से क्या नाम है वो बुझता नहीं था, और उस कांच के थ्रू से लाइट आती थी, तो हरिकेन लाइट है, तो ऑयल लालटेन होता है बेसिकली, वो जो ऑयल से जलता है विद ग्लास। उसने चिल्लाया, कोई है अंदर, कोई है क्या, इज एनीबडी देयर, आई कॉल्ड आउट। अंदर से एक आदमी निकला, स्टॉकी मिडिल एज मैन, स्टॉकी माने थोड़ा फैट, with a thick mustache came out of the room and squinted at my torch. Squinted मतलब अपनी आंखें उसने बंद कर ली, partially close कर ली, झपक ली अपनी आंखें। I turned the spot away from his face, तो उसकी आंखों में मेरी टॉर्च लग रही थी, तो मैं अपना टॉर्च को साइड कर दिया। वो आदमी पूछा, Where are you from, sir? The man asked. In a few words, I described my predicament. उसने बताया उसके प्रॉब्लम के बारे में, यार मैं आ रहा था ऐसे ऐसे, मेरा टायर पंचर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बोला, इज देयर अ प्लेस हियर वेयर आई कैन स्पेंड द नाइट, बोला यहाँ आपके घर में कोई जगह है कि मैं थोड़ा रात को आपके घर पे रुक जाऊं। आई आस्क्ड, आई शैल पे फॉर इट, ऑफ कोर्स, बोला मैं रुकूंगा और मैं पैसा दूंगा, जरूर ऑफ कोर्स पैसा दूंगा। तो वो आदमी पूछ रहा, मेरे घर में रहोगे? इन द डार्क बंगलो यू मीन ना, बोला अच्छा डार्क बंगलो में पूछ रहे हो, आपको डार्क बंगलो में रहना है। तो उसके घर में एक डार्क बगल में एक डार्क बंगलो भी है, जो इस आदमी को दिख ही नहीं रहा, ठीक है। बोला डार्क बंगलो, आई डिड नॉट सी एनी डार्क बंगलो, मेरे को तो कोई डार्क बंगला नहीं दिख रहा है। बट इमीडिएटली अचानक उसको दिखता है कि हाँ वहां एक डार्क बंगलो भी है। आई रियलाइज माई मिस्टेक, आई हैड फॉलोड द लाइट ऑफ द लालटेन एंड आई देयरफॉर फेल्ड टू लुक अराउंड। वो तो बेचारा कॉन्सेंट्रेट कर रहा था लालटेन की डायरेक्शन में जहां से लाइट आ रही थी, तो उसको वो देख नहीं पाया, ठीक है। नाउ आई टर्न द टॉर्च टू माई लेफ्ट एंड इमीडिएटली अ लार्ज बंगलो केम इनटू व्यू। उसने टॉर्च लेफ्ट की तरफ देखा और सही में वहां पर एक तो डार्क बंगलो था। ओ यू मीन दैट वन, आई आस्क्ड, बोला ये वाला? यस सर,
बट देयर इज नो बेडिंग। मैंने तुम लोग कल बताया था बेडिंग के बारे में, जहाँ पे बेड वेड चद्दर वद्दर आप लेके चलते हैं, ठीक है। तो बोला वहां पर डाक बंगलो तो है लेकिन कोई बेडिंग नहीं है। आई सेड आई होप देयर इज अ बेड देयर। बोला बेडिंग नहीं है कोई बात नहीं, बेड तो होगा, मैं बेडिंग लेकर आया हूँ। बोला यस सर, चारपाई है वहां पे, चारपाई इज देयर, ठीक है, बट देयर इज नो बेड। एंड आई सी देयर इज अ स्टोव लिट इन योर रूम। तो बोला वहां पे एक स्टोव भी है, यू मस्ट बी द कुकिंग योर ओन मील। तो बोला तुम्हारे घर में तो मैं देख रहा हूँ कि स्टोव जल रहा है, तो तुम अपना खाना बना रहे हो। तो उसको भी भूख लग रहा था, और ये देखा ये आदमी खाना बना ही रहा है, ठीक है, तो इनडायरेक्टली वो पूछ रहा है, तू खाना बना रहा है क्या, मेरे लिए भी बना देना। द मैन ब्रोक इनटू अ स्माइल एंड आस्क्ड इफ आई वुड केयर फॉर अ कोर्स चपाटी prepared by him and उड़द का दाल cooked by his wife। तो बोला सर हम लोग तो बहुत ही माने कोर्स चपाटी का मतलब हो गया जैसे नॉट फाइन, ठीक है, माने मोटा मोटा बोलते हैं ना, जो माने बहुत ज्यादा, जैसे हम लोग का जो एक्चुअली तुम देखिएगा हम लोग का जो खाना, हम लोग का जो आटा होता है बहुत फाइन आटा होता है ना, लेकिन कोर्स का मतलब थोड़ा सा सस्ता आटा, या माने बाजरा या कुछ इस तरह का जो जैसे होता है सीरियल जो माने होता है जो वो लोग बनाते हैं, नॉट वेरी फाइन बेसिकली, ठीक है। तो हमारे यहाँ इस तरह की रोटी है, और मेरी वाइफ ने उड़द का दाल बनाया है, तो आप खाओगे क्या। आई लाइक ऑल काइंड ऑफ चपाटीज एंड उड़द वॉज माई फेवरेट दाल। बोला मुझे कोई भी चपाटी दे दो, ज्वार बाजरा कुछ भी दे दो, मुझे अच्छी लगती है, ठीक है। और उड़द की दाल तो मेरी फेवरेट है, तो अगर तुम बना रहे तो मेरे लिए भी बना लो, मैं भी खा लूँ। आई डोंट नो what the bungalow must have been like in its heyday, but now it is hardly what one understand by a dark bungalow। तो बोला पता नहीं जब बना होगा तो कैसा था बंगलो, लेकिन अभी तो दूर से बंगलो टाइप का कुछ दिख नहीं रहा, एक पुरानी सी वीरान सी एक तो घर दिख रहा है, ठीक है, एक तो बहुत ही डरावना एरी काइंड ऑफ। कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश राज, द बेडरूम वॉज लार्ज एंड द सीलिंग वॉज हाई। तुम लोग अगर कोई ब्रिटिश घर देखेगा तो उन लोग का सीलिंग बहुत हाई होता है ना, बेडरूम भी बड़े बड़े होते हैं और सीलिंग बहुत हाई होते हैं। The furniture consisted of a charpoy, a table set against the wall on one side, and a chair with a broken arm। घर के अंदर में क्या था, एक चारपाई थी, एक टेबल था जो वॉल के एक साइड में लगा था, और एक चेयर था जिसका एक हाथ टूटा हुआ था। द चौकीदार और द केयर टेकर हैड इन द मीन टाइम lit a lantern for me। चौकीदार ने एक लालटेन जला दिया। He now put it on the table। What is your name? I asked। तो चौकीदार वहां पर उस डाक बंगलो में एक चौकीदार भी, जनरली ऐसे डाक बंगलों में चौकीदार होते हैं। उसने एक लालटेन जलाई और लालटेन को लाके टेबल के ऊपर रख दिया, और मैंने चौकीदार से पूछा तुम्हारा नाम क्या है। चौकीदार बोला सुखन राम सर। सर जी हमारा नाम सुखन राम। ओके। तो ये पूछ रहा हैज एनीबडी एवर लिव्ड इन दिस बंगलो और एम आई द फर्स्ट वन। बोला मुझसे पहले भी इस बंगलो में कोई रहता था कि आज पहली बार मैं ही इनॉग्रेशन कर रहा हूँ, उससे पहले कोई नहीं आया, मैं ही फर्स्ट टाइम आया हूँ क्या। बोला ओ नो सर, अदर्स हैव कम टू, पहले भी लोग आए हैं। देयर वाज अ जेंटलमैन who stayed here for 2 nights last winter। बोला एक आदमी यहाँ पर दो रात को मैंने 2 nights लास्ट विंटर रह के गया। तो लोग आते रहते हैं, वहां पर आएगा ही कौन, लेकिन बोला एक जेंटलमैन है जो यहाँ पर आके 2 रात रुका है लास्ट। तो ये मजाक में पूछता आई होप देयर इज नो घोस्ट हियर। आई सेड इन अ जोक्यूलर टोन। बोला भैया अंदर कोई भूत भूत तो नहीं है, कोई मंजिलिका वंजिलिका, रात को डाक बंगला अंधेरा लाइट नहीं, सारा सिस्टम तो वही। I must say, I found his words reassuring. If a place is spooky, the old dark bungalow have a reputation for being so. It will be so at all times. When was this bungalow built? I asked. तो बोला गॉड फॉर, उसने बोला गॉड फॉरबिड्स, ही सेड नो वन हैज एवर कंप्लेंट ऑफ घोस्ट। उसने बोला सर माफ कीजिए, आज तक तो किसी ने भूत के बारे में नहीं बोला। तो जब उसने ये सुना कि भूत के बारे में नहीं बोला, उसको थोड़ा अच्छा लगा कि चलो यार कोई कहानियां नहीं है भूत भूत की। जनरली आप किसी ऐसी जगह हो तो वहां पे कहानी होती है, हाँ साहब यहाँ भूत होते हैं, हमने देखे हैं, है ना। किसी होटल में जाओगे तो देखिएगा होटल में रूम नंबर 13 नहीं होता ना, 113 नंबर 213 नंबर नहीं होता। तुम जनरली देखिएगा तो 112 के बाद सीधा 114 होता है ना, 112 के 140 होता है, जनरली 113 नहीं होता, 13 तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो उसने बोला लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। सुकन began to unroll my bedding and said this used to be a साहिब बंगलो सर। बोला उसने बेडिंग खोला और बोला सर यहाँ पर एक साहिब रहता था, साहिब मतलब इंग्लिश मैन, एक इंग्लिश मैन यहाँ पर रहता था, ठीक है। आ साहिब, यस सर, एन इंडिगो प्लांटर। तो यहाँ पर जो रहता था वो इंडिगो प्लांटर रहता था। और तुम लोग को याद है स्टोरी के स्टार्ट में मैंने बोला अंग्रेजों ने इंडिगो वालों के संग अच्छा नहीं किया, बहुत सारे इंडिगो वाले मरे हैं अंग्रेजों के कारण। तुमको मालूम है हिटलर तो बेकार का ही बेचारा बदनाम है। उस सब बोलते हैं कि हिटलर ने एक संग 5 लाख जूस को मार दिया गैस चैम्बर में,
और वो दुनिया का सबसे ज्यादा बदमाश आदमी है। इन कंपैरिजन टू ब्रिटिशर्स कुछ भी नहीं। ब्रिटिशर्स ने बंगाल फेमिन में हमारे 50 लाख लोग मार दिए थे। 50 लाख, समझ में आ रहा है आपको? और हम अगर उसको कंपेयर करें हिटलर से जिसने 5 लाख मारे, तो कौन बड़ा क्रिमिनल हुआ बताओ तो? ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतने लोग मारे हैं ना हमारे इंडियंस लोग को, इतने इंडियंस को मारे हैं जिसका कोई बात ही माने, जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और अपने आप को वो लोग बोलता है कि हम लोग ने आपको सिविलाइज किया है, बताइए, है कि नहीं? और आज भी हम लोग उन लोग को देखकर उनके जैसा बनना चाहते हैं, उनकी ऐसी बातें करना चाहते हैं, उनके जैसा रहना चाहते हैं। सबसे बड़ा हिपोक्रिट्स अगर कोई है ना तो ये लोग ही है, ठीक है? और इतने हमारे माने, तुम इमेजिन करो कि हमारे देश में हमारे लोग भूखे मर रहे थे और ये लोग पार्टी कर रहे थे। तुमने हिस्ट्री में पढ़ा होगा क्लास 10 में जब तुम लोगों ने पास किया होगा, है ना, कि ये लोग पार्टी कर रहे थे और हम लोग को बचा हुआ खाना, जब हमारे लोग मैंने इनका जो फेंका हुआ खाना था उसको हमारे लोग खा रहे थे। वो हमारे देश में हमारा खाया हुआ खाना ये लोग खा रहे थे और हमारे लोग मर रहे थे। तो सोच लो किस तरह के लोग ये लोग होंगे। अपने आप को सिविलाइज्ड बोलते हैं। कहाँ से सिविलाइज्ड है? भगवान ही मान लो के मालिक है। और हम लोग को तो इन लोग को एकदम एकदम आउटराइट कंडेम करना चाहिए। दिस पीपल डोंट इवन हैव हार्ट। ओके, हमको ऐसा नहीं लगता कि हमारे इंडिया में कभी ऐसा होगा। आज तुम देखो, एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, मुकेश अंबानी के घर में पार्टी था, ठीक है? उसने इतने जन को इनवाइट किया, लेकिन उस आदमी का देखो इंडियन कैरेक्टर देखो, उसने बहुत सारे गरीबों को भी खाना खिलाया, पता है कि नहीं? अपने घर के बाहर उसने 7 दिन तक फ्री में सबको खाना खिलाया और अच्छा खाना खिलाया। यहाँ तक कि अच्छे अच्छे लोग उसका खाना खा के चेक कर रहे थे कि अच्छा खिला रहा है कि नहीं। अच्छा खाना खिलाया उसको, ठीक है? तो ये हमारे इंडिया के संस्कार है। और हमारे इंडिया में तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि अगर वो किसी को भूखा देख लेते हैं तो अपना खाना दे दे। माने हमारे इंडिया में तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप पार्टी कर रहे हो और कोई आदमी भूखा मर रहा है। मेरे को तो नहीं लगता इंडिया में कोई भी आदमी ऐसा होगा, कोई भी रिलीजन का, कोई भी आदमी ऐसा होगा कि उसके सामने कोई बच्चा या कोई कोई आदमी भूखा मर रहा है और हम लोग खाना खा ले, पार्टी कर ले। ऐसा कोई इंडियन नहीं है, किसी के अंदर नहीं है ना। ये तो मैं एकदम दावे के आके स्टिक माई नेक आउट एंड से। क्या लगता है तुम लोग? एम आई रॉन्ग? एम आई रॉन्ग? नो No, सर। हम लोग तो नो अपना सर। हम लोग तो क्या नाम है, जब अब तो समर के टाइम पर देखो, हम लोग के समर के टाइम पर भी इतना जोर गर्मी पड़ा। मैंने देखा ऑलमोस्ट कितने सारे लोगों ने सबको पानी पिलाया। माने हर मैंने देखा ऑलमोस्ट, मैंने देखा कि हर एरिया में कहीं ना कहीं पानी का कैंप लगा ही हुआ था, ठीक है? तो मैंने देखा बहुत जन को, बर्ड्स लोग के लिए अलग से हम लोग ने कंटेनर रखे थे, है ना। इनफैक्ट हम लोग के तो अनाउंस भी हो जाता है, करो। तो वी आर दैट काइंड ऑफ पीपल। हम लोग उस तरह के लोग ही नहीं है। I don't know why we start comparing ourselves to these Western countries. I don't know why. We are much superior, much superior. और तो हम लोग को माने हम लोग जैसा कोई हो ही नहीं सकता। वी आर बियॉन्ड ऑल दिस थिंग्स। हम लोग ने तो ये चीज बहुत पहले छोड़ दिया है। हम लोग वी बिलीव इन ह्यूमैनिटी, इंसानियत में हम लोग विश्वास रखते हैं। और हम लोग के लिए हमारे सामने कोई इंसान परेशान हो जाए, ऐसा मेरे को नहीं लगता कोई इंडियन ऐसा है, ठीक है? यहाँ तक कि हमारे यहाँ जो डाकू हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, जिनको लुटेरे बोला जाता है, मर्डरर्स हैं, जेल में हैं, वो लोग भी किसी को भूखा देखेंगे ना तो वो लोग भी उसको खाना ऑफर करेंगे। जहां तक मेरे को लगता है दैट इज आवर डीएनए, दैट इज आवर, हम लोग का जो कल्चर है उस तरह का कार्य। खैर, थोड़ा सा मैं ऑफ द टॉपिक चला गया, बिकॉज अभी भी ये ब्रिटिशर्स लोग की बात होती है ना, मेरे को बिल्कुल खून खौल जाता है। तो ये इंडिगो प्लांटर्स की भी बात यहाँ पर हो रही है, तो बहुत सारे इंडिगो प्लांटर्स मरे हैं, ठीक है? और इनको इन लोगों ने मारा है, ठीक है? तो चलो यहाँ से अब हम लोग का थोड़ा घोस्ट स्टोरी एंटर होगा। I knew indigo was cultivated in this part at one time. I had seen ruins of indigo factories in मनगढ़ too in my childhood. तो उसको पता है कि मैंने मनगढ़ में भी देखा है, और ये जो एरिया है बिहार और बंगाल का जो एरिया है, यहाँ पर भी इंडिगो प्लांटेशन होता था और लोग यहाँ पर भी सफर किए हैं, ठीक है? अब रात के बज गए हैं 10:30। It was 10:30 when I went to bed after dining on सुखन्स कोर्स चपाटीज एंड उड़द का दाल, ठीक है? तो 10 साढ़े 10 बज गए रात के, और उन्होंने क्या नाम है खाना खा लिया, वही जो उसको मिला, कोर्स चपाटी, ठीक है, और उड़द का दाल। I had sent a telegram to Pramod from Calcutta saying that I would arrive this afternoon. He would naturally wonder what had happened. बोला कि मैंने सुबह सुबह टेली नायतिक साहू, आर यू ड्रिंकिंग वाटर इन माई क्लास विदाउट माई परमिशन? अरे सर, अगली बार पूछ के खाएगा सर, ठीक है, कोई बात नहीं। दिस इज नॉट अलाउड। यू आर इन अ क्लास। जी सर, ठीक है, ठीक है। पिछली बार एक लड़के ने ऐसे ही पानी पी लिया था, मैंने उसका वीडियो काट के एकदम यूट्यूब में डाल दिया था, फेमस हो गया था। पूरी इंडिया उसको मैसेज करी थी, नहीं सर की क्लास में पानी नहीं पीना, मेरा पानी। भी दीजिए सर। हाँ, मेरा भी कर दीजिए। तुम्हारा भी करते, तुम भी फेमस होना चाहते हो, इनफेमस।
ठीक है, तो कोई मेरे को ये वीडियो जब मैं बनाऊंगा इसका कोई क्लिपिंग काट के देगा तो मैं नैतिक साहु को इनफेमस कर दूंगा, ठीक है। सर हम काट के दे देगा आपको सर व्हाट्सएप पे। देखो कितना मैंने आज के डेट में, देखो सोशल मीडिया का पैरासाइट्स लोग को देखो, फेमस होने के लिए कुछ भी करेंगे। सर पानी भी पिला दीजिए, हाँ आज ब्लू है, पानी 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 पानी। लेकिन तुम ये ट्रेंड सेट करेगा तो मेरे हर क्लास में सब लोग पानी पीने लगेंगे और फिर मेरे को सबका वीडियो बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कर बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। He would naturally wonder what had happened, but it was useless to think of that now. तो बोला मैंने अपने फ्रेंड को टेलीग्राम कर दिया था कि मैं आने वाला हूं, और ऑब्वियसली मैं नहीं पहुंचा तो उसको लगा होगा कि क्या हो गया रास्ते में, लेकिन अब उसके बारे में सोच के कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब तो मैं जा ही नहीं सकता, अब जो होगा कल देखा ही जाए। All I could do now was congratulate myself on having found a shelter, and that too without much trouble. In future, I would do as Bhola Babu had advised. I had learned a lesson, and lesson learned the hard way are not forgotten easily. बोला मेरे को तो बस ये सोचना चाहिए कि किसी तरह मुझे रात गुजारने के लिए एक जगह मिल गई, खाना मिल गया, किसी तकलीफ नहीं हुआ, यही बहुत है। और अगली बार मैं कभी जाऊंगा तो मैं क्या नाम है, एक ड्राइवर लेकर जाऊंगा, भोला बाबू का एडवाइस सुनूंगा। I put the lantern in the adjoining bathroom. The little light that seeped through the door was, which I had kept slightly ajar, was enough. उसने क्या किया, सामने एक बाथरूम था, लालटेन को बाथरूम में रख दिया और थोड़ा सा बाथरूम का गेट खोल दिया, ठीक है। अजार मतलब केप्ट लिटिल बिट ओपन, जिससे लाइट वहां से आए, ठीक है। तो थोड़ा सा रात को क्या आराम है ना, अगर आप लाइट अंदर रखोगे तो नींद नहीं आएगा, तो उसने बाथरूम में रख दिया, थोड़ी सी लाइट अंदर आ रही थी, इट वाज एक्टिंग लाइक अ नाइट लैम्प, ओके, वैसे वो उसने जला दिया। Usually, I find it difficult to sleep with light on, and yet I did not extinguish the light, even though what I badly needed now was sleep. अब वो चाहता तो उसको बुझा भी सकता था, बंद भी कर सकता था, पर नई प्लेस है, अंधेरा है, तो रिस्क लेना नहीं चाहता था, इसी के लिए उसने उसको साइड में रख दिया और क्या नाम है, वो सोने को चला। I was worried about my car, which I had left standing on the road, but it was certainly safer to do so in a village than in a city. अब उसको अपना गाड़ी का भी डर लग रहा है, लेकिन उसने लगा ये तो गांव है, यहाँ के लोग क्या ही मेरा गाड़ी चुराएंगे, थोड़े गांव के लोग थोड़े से ऑनेस्ट होते हैं, वो लोग नहीं करेंगे। The sound of drizzle had stopped. The air was now filled with croaking of frogs and the shrill chirpings of crickets. तो अब बारिश बंद हो गया है और वहां पर फ्रॉग्स जो हैं वो अपना क्रोकिंग चालू कर दिए हैं, और क्रिकेट्स जो है उनकी चर्पिंग की आवाज आ रही है। From my bed in that ancient bungalow in this remote village, the city seemed to belong to another planet. ठीक है, तो वो बोल रहा है कि मैं जहां पर सो रहा था और जिस बंगलो में मैं हूँ, इस गांव के अंदर में, ऐसा लग रहा था कि सिटी जो होती है ना, शहर का, माने शहर का एनवायरनमेंट और गांव का एनवायरनमेंट में बहुत फर्क है, ठीक है। तो उसको लग रहा है वो किसी एलियन लैंड में आ गया या किसी अनदर प्लैनेट में आ गया। इंडिगो, आई थॉट ऑफ द प्ले बाय दीन बंधु मित्रा। अब इसके दिमाग में इंडिगो आ रहा है, ठीक है। नील दॉर्पण, एक तो प्ले का नाम है नील दॉर्पण, विच इज बेसिकली द मिरर ऑफ इंडिगो। माने नील मतलब इंडिगो के लिए नील मतलब ब्लू होता है, और दर्पण माने मिरर होता है, तो नील दर्पण माने इंडिगो, द मिरर ऑफ इंडिगो। एज अ कॉलेज स्टूडेंट आई हैड वॉच्ड अ परफॉर्मेंस ऑफ इट इन अ थिएटर एट कॉर्नवॉलिस स्ट्रीट। बोला जब मैं कॉलेज लाइफ में था तो मैंने एक जो प्ले को देखा, पहले थिएटर्स बहुत होते थे और लोग स्कूल में और रोड में भी कभी कभी ऐसा थिएटर करते थे, तो वो बहुत फेमस था, पहले थिएटर्स बहुत फेमस होते थे, ठीक है। तो उसने बहुत बार कॉर्नवॉलिस स्ट्रीट पे उसको देखा है। आई डिड नॉट नो हाउ लॉन्ग हैड आई स्लेप्ट व्हेन अ साउंड सडनली अवेकेंड मी। बोला मुझे पता नहीं मैं कितनी देर तक सोया कि अचानक एक आवाज आई। समथिंग वाज स्क्रैचिंग एट द डोर, कुछ मेरे कोई चीज आके मेरे गेट को स्क्रैच कर रही थी, ठीक है। द डोर वाज बोल्टेड, मैंने अंदर से डोर लॉक किया हुआ था। बोला मस्ट बी अ डॉग और अ जैकल, शायद कोई डॉग है जो मेरे गेट पे आके उसको स्क्रैच कर रहा है, या कोई जैकल भी हो सकता है क्योंकि गांव है और वहां पर जैकल्स होते हैं। आई थॉट इन अ मिनट और सो द नॉइज स्टॉप, थोड़ा देर में सोचा, लेकिन उसके बाद वो जो आवाज है वो अपने आप रुक गई। आई शट माई आईज इन एन एफर्ट टू स्लीप, फिर से सोने की कोशिश। बट द बार्किंग ऑफ अ डॉग पुट एन एंड टू माई एफर्ट्स, जैसे मैं सोने गया एक डॉग बहुत जोर से बार्क करने लगा। दिस वॉज नॉट द बार्क ऑफ अ स्ट्रे विलेज डॉग, बट द अनमिस्टेकेबल बे ऑफ अ हाउंड। तो बोल रहा है ये जो डॉग का बार्किंग है ना, ये कोई गांव का डॉग नहीं है, कोई गांव का लावारिस डॉग नहीं है ये, ठीक है, कोई स्ट्रे डॉग नहीं है, ये एक हाउंड है। नाउ तुम लोग बोलेगा सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हाउंड एंड अ स्ट्रे डॉग। तो स्ट्रे डॉग इज अ स्ट्रे डॉग, और हाउंड जनरली ट्रेन्ड डॉग्स होते हैं, ठीक है। जो डॉग्स को हम लोग ट्रेन करते हैं किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। जनरली जो शीप्स होती है ना, जो लोग डॉग्स होते हैं ना, जो हंटर डॉग्स होते हैं जो शीप का रखवाली करते हैं, शेपर्ड लोग उनको पालते हैं अपनी शीप की रखवाली करने के, तो दे आर ट्रेन डॉग्स।
और वो लोग अपने मालिक को बचाने के लिए दे आर ट्रेन टू लाइक, अगर उनको कोई खतरा दिखता है तो वो लोग क्या नाम है, भाग करते हैं। जैसे अगर सपोज करो कोई ट्रेन डॉग है और सामने से कोई जैकल या फॉक्स या वुल्फ आएगा, तो वो रात को भाग करेगा, तो उसके मालिक को मालूम पड़ जाएगा कि बाहर कोई डेंजर है। तो ये सर कोई पुलिस विल। डॉग जैसा क्या सर? हाँ, पुलिस डॉग जैसा क्या, आर्मी डॉग, पुलिस डॉग? वो लोग तो कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ट्रेंड हो जाते हैं, वो लोग तो स्पेशलाइज्ड डॉग्स होते हैं। ये जो हाउंड होता है, जैसे घर में अपन डॉग्स रखते हैं, तुम जनरली देखिएगा कि जो शेपर्ड्स होते हैं ना, वो लोग रखते हैं, दे आर ट्रेंड इन अ पर्टिकुलर वे, उनको ट्रेन किया जाता है, प्रोटेक्शन के लिए डॉग्स को रखा जाता है। हंटर डॉग्स भी बोल सकते हैं उसको, दे आर हंटर डॉग्स, दे आर स्पेशल डॉग्स जिनको थोड़ा ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक हाउंड है, मतलब किसी का पेट है वो, ठीक है, ये स्ट्रे डॉग नहीं है। जो बाहर डॉग चिल्ला रहा है वो पेट डॉग है, ठीक है। I was familiar with it. 2 houses away from us in Monger lived Mr. Martin. He had a hound which bayed just like this. बोला ये मुझे इसके लिए पता है, मैं उसकी आवाज को इसके लिए डिफरेंशिएट कर पा रहा हूँ कि हमारे गांव में भी एक मिस्टर मार्टिन थे, उनके पास भी एक तरह का हाउंड था और वो इसी तरह का बे करता था, ठीक है। माने उसका आवाज थोड़ा डिफरेंट होता है। Who on the earth kept a pet hound here? बोला ये गांव के अंदर में किसके पास पेट डॉग हो सकता है ना, वो भी हाउंड। यस, यस मिसबा, यू वांट टू से समथिंग? I Yes, thought sir. of I thought of opening the door to find out as the sound seemed quite near. उसने बोला कि गेट खोल के देखना चाहिए कि बाहर पेट डॉग कौन है, क्योंकि आवाज बहुत पास से आ रही है। But then I thought, why bother? It was better to get some more sleep. What time was it now? बोला छोड़ो यार, कौन चिल्ला रहा है, अभी सो जाते हैं, उठने से कोई फायदा नहीं है। A faint moonlight came in through the window. I raised my left hand to glance at the wristwatch. हो रहा है हमारे कमरे के अंदर में एक हल्की सी रात की लाइट आ रही थी, ठीक है, माने मून लाइट आ रही थी हल्की सी। एंड आई रिस्ट एंड गेव अ स्टार्ट, आई रेज माय लेफ्ट हैंड टू ग्लांस एट द रिस्ट वॉच एंड गेव अ स्टार्ट, ठीक है। तो बोला मैंने अपना लेफ्ट हैंड उठाया और मैं अपनी वॉच को देखने वाला था, तभी मैं सरप्राइज हो गया, मैं थोड़ा स्टार्टल्ड हो गया जब मैंने अपना लेफ्ट हैंड देखा। माय रिस्ट वॉच वॉज गॉन। मेरे हाथ में घड़ी थी ही नहीं, रिस्ट वॉच नहीं है। And yet because it was an automatic watch, I always wore it to the bed. बोला ये तो मेरा हैबिट था, मेरी वॉच जो थी वो ऑटोमेटिक बेड थी, तो मेरा हैबिट था कि मैं सोते वक्त वॉच पहन के ही सोता हूँ। लेकिन अभी मैं अपना वॉच देख रहा हूँ तो मेरा वॉच गायब है। वेयर डिड इट डिसअपियर? कहाँ गायब हो गया मेरा घड़ी? एंड हाउ, और कब? वेयर देयर थीव्स अराउंड? क्या मेरे कमरे में या मेरे आसपास में चोर है? अगर मेरे आसपास में या मेरे कमरे में चोर है तो मेरी गाड़ी का क्या हो? What would happen to my car then? मेरी गाड़ी तो सड़क पे खड़ी। I felt beside my pillow for my torch and found it was gone too. मैंने अपने बगल में अपना टॉर्च ढूंढा, पर मेरा टॉर्च भी गायब था। I jumped out of the bed, knelt on the floor and looked underneath it. My suitcase too had disappeared. बोला मैं पिलो चेक किया, मैंने टॉर्च चेक किया, मैंने वॉच चेक किया, फिर मैं नीचे उतर के अपना सूटकेस को चेक किया, वो भी वहां से गायब हो गया था, सूटकेस भी वहां नहीं। My head started spinning. Something had to be done about it. I called out चौकीदार, बोला कुछ तो करना पड़ेगा, चौकीदार को आवाज लगा। तो मैंने चौकीदार को आवाज लगाई। There was no answer. कोई चौकीदार नहीं है वहां। I went to the door and found that it was still bolted. उसने जाके अंदर से गेट को चेक किया तो गेट अभी भी बंद है। The windows had bars, और जो खिड़कियां हैं उसमें रॉड लगा हुआ है, ठीक है, आयरन रॉड्स है। So how did the thief enter? तो कमरा तो अंदर से बंद है और विंडोज जो है वो भी उसके अंदर बार लगा हुआ है, तो चोर आया कहां से? As I was about to unfasten the bolt, I glanced at my hand and experienced an odd feeling. बोला जैसे ही मैं दरवाजा खोलने के लिए गया, मैंने अपने हाथ को देखा और हाथ को देखकर मेरी फीलिंग थोड़ी अजीब सी हुई। Had whitewash from the wall got onto my hand, or was it white powder? Why did it look so pale? बोला जब मैंने अपने हाथ को देखा, मुझे ऐसा लगा या तो मैंने चूना अपने हाथों में लगा लिया है, या मैंने क्या नाम है पूरा व्हाइट वॉश करा लिया, मेरा हाथ पूरा व्हाइट हो गया है, ठीक है। माने जैसे फॉरेनर्स लोग होते हैं ना व्हाइट, वैसा उसका हाथ पूरा पेपर व्हाइट हो गया एकदम से, ठीक है। हम लोग तो थोड़े से अर्थ कलर के होते हैं, डस्की होते हैं हम लोग, लेकिन उसका जो हाथ है पूरा यूरोपियन व्हाइट हो गया है, ठीक है, अंग्रेज लोग की तरह व्हाइट हो गया है। तो बोला इतना व्हाइट कैसे हुआ मेरा हाथ? आई हैड गॉन टू बेड वेयरिंग अ वेस्ट,
Why then was I now wearing a long sleeved silk shirt? बोला मैं तो जब सोने गया था तो खाली वेस्ट पहना हुआ था, ठीक है, लेकिन अभी तो मैं लॉन्ग स्लीव शर्ट में आ गया, सिल्क शर्ट पहना हुआ हूं, ऐसा क्यों हुआ? आई फेल्ट अ थ्रॉबिंग इन माई हेड, मेरा सर चकराने लगा, मेरा सर घूमने लगा। आई ओपन द डोर एंड वेंट आउट इनटू द वेरेंडा, मैंने गेट खोल के बाहर गया और चिल्लाया चौकीदार, चौकीदार। लेकिन जो वर्ड आ रहे थे ना, वो अंग्रेज के वर्ड आ रहे थे, पर एक्सेंट चेंज हो गया। चौकीदार, चौकीदार। अब वो बंगाली वाला एक्सेंट नहीं आ रहा है, अब वेस्टर्न एक्सेंट, यूरोपियन आ रहा है। चौकीदार, वेयर यू चौकीदार, इस तरह से वो बोल रहा है, ठीक है। The word came out was spoken with the unmistakable accent of an Englishman. Chowkidar, इस तरह से बोलो। And where was the chowkidar? And where was his little cottage? ना तो वहां चौकीदार था, ना तो cottage था। Cottage भी गायब, चौकीदार भी गायब, क्या हो रहा है? And there was now a wide open field in front of the bungalow. अब बंगलो के सामने पूरा एकदम खेत था सामने। In the distance was a building with a high chimney, और उसके सामने एक तो बिल्डिंग भी है जिसमें एक चिमनी लगा। The surroundings was unusually quiet, और सब कुछ वहां पे शांत था, लंबी खामोशी। And so had I. I came back into the bedroom in a sweat. तो ये भाग के वापस कमरे में आया पसीना पसीना। My eyes had got used to darkness. I could now clearly make out the details. और वहां पर इतना अंधेरा था, लाइट बिल्कुल नहीं थी, तो उसको अंधेरे की आदत होगी, उसकी आंखों को अंधेरे की आदत होगी। जनरली तुम देखिएगा जब तुम किसी लाइट कमरे से डार्क कमरे में एंटर करता है, कुछ देर तक कुछ नहीं दिखता, पर थोड़ी देर के बाद जब हम लोग यूज टू हो जाते हैं तो हम लोग को वहां पे आस्ते आस्ते सब चीज दिखने लगती है। तो ऐसा ही इसके संग हुआ। इसको बेड दिख रहा है वहां, पहले चारपाई था, बेड दिख रहा। द बेड वॉज देयर बट इट वॉज कवर्ड विद अ मॉस्किटो नेट। अब एक बेड है और उसमें मॉस्किटो नेट भी लगा हुआ। आई हैडंट बीन यूजिंग वन, ये तो बिना मॉस्किटो नेट के गया था। The pillow too was unlike the one I had brought with me. पिलो भी चेंज हो गया, पिलो भी उसके घर वाला नहीं। This one had a border with frills. ये जरा ये इसके पिलो के साइड में बॉर्डर्स थे और फ्रिल्स थे। फ्रिल्स माने फोल्ड, माने माने होता ना, वो सुंदर सा फोल्ड किया हुआ था उसका, माने इट वाज अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ कुशन। माइन डिड नॉट, मेरा तो प्लेन था। द टेबल एंड द चेयर स्टूड वेयर दे डिड, बट दे हैड लॉस्ट देयर एज लुक। बोला टेबल और चेयर तो अभी भी वहीं थे जो मेरे टाइम पे थे, लेकिन अभी नए दिख रहे थे। मेरे टाइम तो पुराने हो गए, डिलापेटेड कंडीशन में हो गए, वोन आउट हो गए, लेकिन अभी बिल्कुल फ्रेश है। ऐसा लग रहा है मैं कुछ साल पहले चला गया पीछे। द वार्निश वुड शोन इवन इन द सॉफ्ट लाइट, वार्निश माने पूरा पॉलिश्ड था, एकदम नया। On the table stood now a lantern with a kerosene lamp with an ornate shade. और अब टेबल के ऊपर एक लालटेन था, इसने तो लालटेन रखा था बाथरूम में, अभी टेबल के ऊपर एक लालटेन था, और उसके ऊपर जो शेड था वो डेकोरेटेड था, माने बहुत सुंदर सा लैम्प था। उसके ऊपर माने लालटेन के ऊपर एक सुंदर सा कवर था जो कि बहुत सुंदर था, जो यूरोपियंस लोग यूज करते। देयर वे अदर ऑब्जेक्ट्स इन द रूम व्हिच ग्रेजुअली केम इनटू व्यू, आस्ते आस्ते उसको रूम में और भी बहुत सारी चीजें दिखने लगी। A pair of steel trunks in a corner, a folding bracket on the wall from which hung a coat, and an unfamiliar type of headgear and a hunting crop. अब रूम में उसको क्या क्या दिख रहा है? सबसे पहले उसको दिखा पेयर ऑफ स्टील ट्रंक्स, माने स्टील का बक्सा। अ फोल्डिंग ब्रैकेट ऑन द वॉल फ्रॉम विच हंग अ कोट, और एक तो वहां पे ब्रैकेट लगा हुआ था जिसके कोट टांगा हुआ था। एन अनफेमिलियर टाइप ऑफ हेडगियर एंड अ हंटिंग क्रॉप, एक अलग सा कोई हैट या कैप होगा, और एक हंटिंग क्रॉप वहां पर था। Below the bracket, standing against the wall, was a pair of galoshes. The galoshes are basically rubber shoes, ठीक है, लिख लो सब लोग, galoshes are rubber shoes, ठीक है। तो वहां पे rubber shoes भी था। I turned away from the object and took another look at myself. बोला मैं ये सब सामान को छोड़कर फिर से अपने आप को देखना चाहा, मैंने अपने आप को देखा, लेकिन अपने आप को कैसे देखूंगा, मुझे मिरर चाहिए। Till now I had only noticed the silk shirt. बोला अभी तक तो मैंने खाली silk shirt देखा था। And now I saw the narrow trousers and the socks. लेकिन अब मैं नीचे एक तो ट्राउजर भी पहना हूं और मैं सॉक्स भी पहना हुआ हूं। I did not have shoes on, but saw a pair of black boots on the floor by the bed. बोला मैंने तो कोई शूज नहीं पहने, लेकिन मेरे बेड के बगल में एक ब्लैक बूट्स भी रखे हुए हैं। I passed my right hand over my face and I realized that not only my complexion but my features too had changed. उसने अपने हाथ से अपने चेहरे को फील किया तो देखा खाली मेरा कॉम्प्लेक्शन चेंज नहीं हुआ है, मेरे चेहरे के फीचर्स भी चेंज हो गए। I did not possess such a sharp nose. बोला मेरा नोज तो इतना शार्प नहीं था, ये तो यूरोपियन नोज हो गया है।
नॉट सच थिन लिप्स और अ नैरो चिन, ना तो मेरे ओठ इतने पतले हैं, ना मेरी चिन इतनी नैरो है, ठीक है। तो उसका चेहरा भी पूरा चेंज हो गया। I felt the hair on my head and found it was wavy and that there were sideburns which reached below my ears. तो उसने देखा कि उसके जो बाल हैं वो थोड़े से घुंघराले हैं, कर्ली हैं, और जो उसका साइड बर्न्स है, साइड बर्न्स तुम लोग को पता है, हम लोग जिसको बोलते हैं ये, जो हम लोग क्या होता है ना, क्या होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कलम बोलते हैं ना, कलम, जो हम लोग शेव करने का टाइम, तो ये ब्रिटिशर्स के लंबे होते हैं, है ना। तो उसका लंबा लंबा ये साइड बर्न्स था जो कि पूरा ईयर्स तक जा रहा था, ठीक है। तो माने वो ब्रिटिशर बन गया, बेसिकली यूरोपियन बन गया, वो इंडियन नहीं रहा। In spite of my surprise and terror, I suddenly felt a great urge to find out what I looked like. डर तो लग रहा था उसको, लेकिन फिर वो चाह रहा था कि मैं देखूं मैं कैसा लग रहा हूँ, ठीक है, कहीं मैं यूरोपियन तो नहीं बन गया। बट वेयर टू फाइंड अ मिरर, अब मिरर कहाँ मिलेगा उसको। आई स्ट्रोड टुवर्ड्स द बाथरूम, ओपन द डोर विद अ शार्प पुश एंड वेंट इन। उसने बाथरूम के अंदर गया, उसको पुश किया, ठीक है, और अंदर गया। देयर हैड बीन नथिंग देयर बट अ बकेट, बोला जब मैं पहले गया था वॉशरूम में, तो वहां पे सिर्फ बकेट। Now I saw a metal bathtub, लेकिन अभी वहां पे एक तो मेटल का bathtub है, and a mug kept on a stool beside it, और एक स्टूल भी है, उसके ऊपर एक मग भी रखा, पहले कुछ नहीं था। The thing I was looking for was right in front of my eye, बोला जो मैं देख रहा था वो मेरे सामने था। An oval mirror fixed to a dressing table, बोला वहां पे एक ड्रेसिंग टेबल था, उसके ऊपर एक ओवल मिरर भी रखा हुआ। I looked into it, but the person reflected in it was not me. जब मैं उस मिरर में देखा, तो जिसका रिफ्लेक्शन आया वो मैं नहीं था। By some devilish trick, I had turned into a 19th century Englishman. बोला जब मैंने अपने आप को देखा, तो मैं 19 सेंचुरी का एक इंग्लिशमैन बन गया था। With a sallow complexion, sallow मतलब थोड़ा येलोइश, अनहेल्दी येलो, माने जब आप बीमार होते हैं ना तो वैसा येलो। Blonde hair obviously, and light eyes from which shone a strange mixture of hardness and suffering. ठीक है, तो मैंने जब अपने आप को देखा, थोड़ा मेरा चेहरा बीमार टाइप दिख रहा था, मेरा कम्प्लेक्शन, मेरे हेयर तो ब्लॉन्ड थे ही, मेरी आईज थोड़ी सी लाइट हो गई, इतने तो लाइट कलर्ड ही होती है, ठीक है। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरी आंखों में एक हार्डनेस है और एक सफरिंग है, मैंने भी बीमार हूँ। मैंने वो अपने आप को रियलाइज करा था कि एक बीमार ब्रिटिशर है 19th सेंचुरी का, ठीक है, वो बीमार आदमी है वो। हाई ओल्ड वुड द इंग्लिशमैन बी, अब ये बहुत बूढ़ा भी है, ठीक है। नॉट मोर देन 30, बोला लेकिन ये तो बेसी बूढ़ा नहीं है, 30 ईयर्स का है, पर इतना बूढ़ा क्यों लिख रहा है, क्योंकि वो बीमार था। बट इट लुक्ड एज इफ either illness or hard work or both had aged him prematurely, ऐसा लग रहा है या तो बीमारी या बहुत मेहनत के कारण ये पहले ही बूढ़ा हो गया है। ओके, हम लोग को यहीं स्टॉप करना पड़ेगा, वी डोंट हैव टाइम, वी विल मीट